स्त्री 2 के गर्मा गर्म ट्रेलर के साथ ट्रेलर रिव्यू का मौसम आ चुका है, तो दिल थाम के बैठिए। इस वीडियो में हम स्त्री 2 के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। साथ में बात करेंगे कि क्या श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर ही स्त्री है या फिर स्त्री के फर्स्ट पार्ट वाली भूतनी वापस आने वाली है। सरकटा औरतों के पीछे क्यों पड़ा है और श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर सिरकटे को रोकने के लिए वापस चंदेरी गाँव में क्यों आई। ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब हमें ट्रेलर नहीं देती। तो आज हम टीजर और ट्रेलर के माध्यम से बिखरे पॉइंट्स को इकट्ठा करके जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम टू फालतू रिव्यू। स्त्री 2 का ट्रेलर अच्छा है और मूवी के लिए हमें एक्साइटमेंट भी करता है, साथ ही साथ हमारे सामने कुछ सवाल भी रखता है। पर इन सवालों से पहले स्त्री 2 का ट्रेलर बहुत सारे रेफरेंस से भरा पड़ा है, जैसे बिक्की श्रद्धा कपूर के सामने अपनी खुद की मूवी का गाना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी का रेफरेंस देता है। बाद में पंकज त्रिपाठी राजकुमार राव के कैरेक्टर बिक्की को बोलता है कि अब लग रहे हो असली राजकुमार, जो बिक्की का रियल लाइफ का नाम है। पर हमें इन रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि असली स्त्री कौन है, श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर स्त्री है या फिर दूसरी कोई कैरेक्टर है। तो टेंशन मत लो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पर पहले बात करते हैं सरकटे की। क्यों सरकटा अभी चंदेरी गांव के औरतों को लेकर जा रहा है? तो बात सिंपल है, जिसका जवाब हमें ट्रेलर में ही दिया गया है। नॉर्मल वेश्या को सरकटे ने ही स्त्री बनाया था, मतलब सरकटे ने वेश्या की जान ली जिससे वो वेश्या स्त्री बनी। क्योंकि सरकटे ने उसकी जान ली थी, इसलिए सरकटे को चंदेरी गांव में आने से रोकती थी। मतलब साफ है कि स्त्री सरकटे से ज्यादा पावरफुल है और स्त्री की सारी पावर उसकी चोटी में है, जो अभी मिस्टीरियस कैरेक्टर श्रद्धा कपूर के बालों के साथ मर्ज होकर श्रद्धा कपूर को पावर प्रोवाइड कर रही है। पर एक सीन में हमें दिखाया जा रहा है कि सरकटे को हराने के लिए बिक्की मतलब राजकुमार राव को तैयार किया जा रहा है। मतलब हो सकता है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर सरकटे को रोकने में नाकाम हो रही है, तो वो इसलिए कि स्त्री के पास एक मोटिव था सरकटे को रोकने का, क्योंकि सरकटे ने स्त्री की जान ली थी, इसलिए वो उसे रोकती थी। पर श्रद्धा कपूर के पास ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है। क्या पता उसे सरकटे की भी पावर चाहिए हो, इसलिए वो फिर एक बार चंदेरी गांव में वापस आई हो। साथ ही साथ हमें ऐसे साइन भी मिल रहे हैं कि सरकटा चंदेरी गांव के आदमियों को अपने वश में कर रहा है। उसका सबूत आपको चंदेरी गांव के आदमियों की आंखों को देखकर पता चल जाएगा। इनकी आंखें सफेद हो चुकी है, तो उसने स्त्री की वजह से चंदेरी गांव के लोगों को अपने वश में किया होगा। क्योंकि चंदेरी के हर एक घर की दीवार पर लिखा है कि ओ स्त्री हमारी रक्षा करना, और स्त्री वही लिखावट पढ़कर सरकटे से गांव की रक्षा करती है। तो स्त्री को रोकने के लिए सरकटा गांव के आदमियों को अपने वश में करके दीवार पर लिखा ओ स्त्री रक्षा करना मिटवाता है, ताकि स्त्री गांव में आकर लोगों की रक्षा ना कर सके। पर अब सवाल उठता है कि सरकटा इन औरतों का क्या कर रहा है। खैर, इसका जवाब हमें इस सीन से मिलता है। यह सारी औरतें सरकटे के वश में है। उन्होंने सफेद साड़ी पहनी है और सभी के सभी गंजी है। मतलब ये हो सकता है कि सरकटा उनके बाल काटकर अपने में मर्ज कर रहा है, जिसका सबूत हमें इस सीन में मिलता है। यहाँ सिर्फ उसका सर है, पर उसके बाल एक रस्सी बनकर इस औरत को जकड़ रहे हैं। उसी तरह तमन्ना भाटिया के कैरेक्टर के साथ में भी कर रहा है। पर फिर भी सवाल जस का तस है कि वो इनके बालों के साथ कर क्या रहा है। क्या वो इनके बालों में जादुई शक्ति खोज रहा है जैसे स्त्री के बालों में है? वो तो अब मूवी रिलीज होने के बाद में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं स्त्री की। ट्रेलर सबसे ज्यादा स्त्री के ऊपर फोकस करता है, क्योंकि उसकी शक्तियां उसके बालों में है। तो हो सकता है कि श्रद्धा कपूर चंदेरी गांव को बचाने के लिए अपने बालों के साथ मर्ज किया स्त्री के बाल निकालकर वापस स्त्री को दे, ताकि वो सरकटे को रोक सके। ऐसा हो सकता है। अब मैं कितना सही और कितना गलत हूँ, ये तो अब मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। पर जितना सस्पेंस श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का है, उससे ये साफ है कि वो कुछ बड़ा हो सकता है। पहले पार्ट में उसने स्त्री की शक्तियां हासिल की थी, वो सरकटे की शक्तियों के पीछे पड़ी होगी। आखिरकार है तो वो भी एक चुड़ैल। खैर, पर ट्रेलर अच्छा है और मूवी के लिए हमारे एक्साइटमेंट भी बढ़ाता है। एक बात साफ है, इसमें हॉरर से ज्यादा कॉमेडी होने वाली है। ट्रेलर में कॉमेडी भर भर कर है। मुझे तो ट्रेलर पसंद आया। क्या आपको भी ट्रेलर पसंद आया या फिर आपकी मिक्स फीलिंग्स है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे फालतू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी दूसरे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फालतूगिरी नहीं किया तो फिर क्या किया। जय हिंद।